एवरीवन, मैंने जो पॉलिटिकल साइंस की बुक लिस्ट वाली वीडियो अपलोड की थी, तो आप में से कईयों के क्वेश्चंस थे कि आईआर पे आपने कोई बुक नहीं बताई है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आपने कोई बुक नहीं बताई है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो आरपीएससी क्वालिफाइड भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाइड हैं अदर स्टेट के, और कई हैं जो यूपीएससी क्वालिफाइड हैं और यूपीएससी के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने सभी से पूछ के ही ये बुक लिस्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए बनाई है, जो बेस्ट बुक आपकी होने वाली है आपके पॉलिटिकल साइंस के हर कोई भी एग्जाम, चाहे आप यूजीसी नेट लगा लीजिए, यूपीएससी लगा लीजिए या कोई अदर स्टेट का एपी लगा लीजिए, तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको ये बुक लिस्ट वाली वीडियो और जो भी रिसोर्सेज मैं बताऊंगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। तो आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गावा प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में वो बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ओपी गावा मैं क्यों प्रेफर कर रही हूँ, बहुत सारी बुक है, जैसे सुदीप्ता मुखर्जी की है और प्लेटो टू मार्क्स भी है, कई सारी जो है पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट के लिए बुक आती हैं। एक एंड्रयू हेवुड भी पॉलिटिकल थ्योरी के लिए बहुत अच्छी आती है, वैसे तो आईआर के लिए फेमस है, ग्लोबल पॉलिटिक्स करके, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी बेस्ट बुक है एंड्रयू हेवुड। मैं ओपी गावा आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, पहली बात तो उसकी जो लैंग्वेज है इतनी इजी है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा आपको कंसेप्ट बिल्डिंग देता है, बहुत समझने में बहुत इजी है उसकी लैंग्वेज। और सबसे बड़ी बात है कि ओपी गावा आपको तीनों वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में भी मिल जाएगी। तो आप तीनों के लिए एक ही बुक ओपी गावा प्रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ओपी गावा ही रखें। मैं ऐसे नहीं कह रही कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपका ओपी गावा में से आ जाएगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, आपको फैक्ट समझ में आएंगे, आपको जो कंसेप्ट है, जो जैसे कोई साम्यवाद हो गया या कुछ भी मार्क्सवाद हो गया, वो अच्छे से वहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप ये एक बुक है ओपी गावा, वो आप तीनों अपनी यूनिट्स के लिए प्रेफर कर सकते हैं, आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट के लिए। उसके बाद हम बात करें, आप यदि साथ में कोई और बुक रखना चाहें, आप और अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिकल थ्योरी बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। हाँ, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आपको कठिन लग सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। दूसरी बात यह है कि आपको सारी बुक पहली बात खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एक्सप्लोर करते रहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक बुक ले ली है तो आप उसी पे सीमित रहें। आप एंड्रयू हेवुड की बुक है जो वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी टेलीग्राम के जो बुक वाली वीडियो होती है, बुक वाली जो ग्रुप लिंक होती हैं, आप उनमें जुड़ जाइए। मैंने वीडियो बोल दिया, तो ग्रुप लिंक में आप जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर फ्री बुक्स मिल जाएंगी, चाहे आप कोई भी एंड्रयू हेवुड लगा लीजिए या एम लक्ष्मीकांत लगा लीजिए, आपको सारी बुक वहाँ उन ग्रुप्स में फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको वो बुक्स मिल जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करें, मैंने आपको तीनों यूनिट्स के लिए बता दी है, आप ओपी गावा ले सकते हैं, साथ में आप एंड्रयू हेवुड की ऑनलाइन बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम फोर्थ यूनिट की बात करें यदि कंपैरेटिव की, तो आपको जेसी जौहरी की बुक कंपैरेटिव के लिए लेनी ही है। थोड़ा उसकी लैंग्वेज तो बहुत इजी है, लेकिन उस बुक का जो प्रिंट है, उस बुक का जो थीम है, वो थोड़ा वियर्ड है, पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, अखबारों जैसी लैंग्वेज है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। पहली बार जब अपन तुलनात्मक राजनीति पढ़ते हैं तो थोड़ा टफ लग सकती है, लेकिन आप यकीन मानिए एक बार जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव को, बहुत इजी है कंपैरेटिव, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी उसमें आते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ने में भी वो बहुत इजी रहती है। आपको कुछ कंसेप्ट जैसे डेविड ईस्टर्न के कंसेप्ट हो गए, इनपुट आउटपुट मॉडल हो गए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद हो गया, तो ये सब कंसेप्ट आप उसमें से क्लियर कर सकते हैं, जो कंपैरेटिव की जेसी जौहरी बुक है। देखिए, यदि आप उसके कोई और बुक चाहें तो देखिए, कंपैरेटिव के लिए आपको जेसी जौहरी पे आना ही पड़ेगा, चाहे आप अभी से स्टार्ट करिए या एंड में, क्योंकि उसकी कोई जो बुक है उसकी तुलना में है ही नहीं। बहुत अच्छी बुक है कंपैरेटिव की। साथ में यदि आपको थोड़ा शुरू में आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप कोई नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो वो पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई कोचिंग क्लासेस है, आपके पास प्रद्युमन सर की है, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, बेनीवाल सर की हो गई, बेनीवाल सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं कंपैरेटिव के लिए, सारी यूनिट्स के उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। यदि आप वो कंप्लीट कर सकते हैं तो वो करिए, साथ में आप जेसी जौहरी पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें सारा कुछ आपका कवर है कंपैरेटिव में जो भी आता है। ठीक है ना, तो आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं या जेसी जौहरी आपको लेनी ही है। उसके बाद हम बात करें यूनिट 5 की,
जो कि आपका IR है, आप हमेशा शिकायत रहती है कि आपको IR के लिए आपने नहीं बताया। तो IR के लिए आप अगेन एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो आपको पढ़नी है। उसके खासकर आपको UGC नेट के लिए बॉक्सेस देख के जाने हैं। आपको बुक खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 2-3 हज़ार की आपकी बुक है, आपको इतना पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, ऑनलाइन सर्च करिए बुक को, आपको पूरी PDF वहाँ पे मिल जाएगी। और आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाए तो कम से कम नेट के लिए तो आपको एंड्रू हेवुड के सारे बॉक्स, सारी जो वहाँ पर कॉलम दे रखे हैं, वहाँ पे सारणी वगैरह दे रखी है, वो सारी आपको देख के जानी है। एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम्स में आता है, UGC नेट में तो खासकर, तो आपको वो पढ़नी है। बाकी आप अपने आगे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको इंग्लिश में वो बुक मिलती है। यदि आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, बेनीवाल सर ने उस जो एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया है, आप वो बुक ले सकते हैं। सेम कंसेप्ट है, सेम चीज़ें हैं, सब कुछ सेम है, बस उसका हिंदी ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। तो ऐसे ही करके कि डॉक्टर बेनीवाल के द्वारा मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन में है, तो आप वो बुक मंगा सकते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की, ठीक है। और IR के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ जो करनी है वो है करंट अफेयर से अपडेट रहना है आपको। जैसे कोई G20 की समिट हो रही है, कोई ब्रिक्स की समिट हुई है, कहाँ कहाँ कब क्या समिट हो रही है, आपको सारे डाल के सर्च कर लेना है। शार्क की कौन सी समिट हुई है, ये सब सर्च करना है और अपने नोट्स में साथ में लिखते जाना है, क्योंकि देखिए करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन IR में आपको पूछे जाते हैं काफ़ी सारे, और उन्हीं से ही रिलेटेड स्टैटिक भी पूछे जाते हैं। तो आपको करंट से अपडेट रहना ही है। अब हम बात करें इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, तो आप उसके लिए अगेन करंट अफेयर से अपडेट रहिए। अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको पढ़ने के लिए आप BN खन्ना की बुक यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और आपको बहुत कंसेप्ट उससे समझ में आ जाएगा। चाहे आप पंचशील एग्रीमेंट वहाँ पे देखते हैं, इंडिया चाइना पॉलिसीज़, और जो इंडिया रशिया के जो एग्रीमेंट हुए हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके साथ ही आपको करंट से अपडेट रहना है, करंट आपको करनी ही है। जो जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको सर्च करके पढ़ लेना है और अपने साथ में हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। अब हम बात करें यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 के लिए एक ही बुक है, बेस्ट है, वो है M लक्ष्मीकांत। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप M लक्ष्मीकांत को ही प्रेफर करिए। और वहाँ पर जो लास्ट में जो नया एडिशन है M लक्ष्मीकांत का, उसके लास्ट के पेजेस आप ज़रूर लास्ट टाइम पे पढ़ के जाएं आपके एग्ज़ाम से पहले। UGC नेट या जो भी आपका एग्ज़ाम है उससे पहले आपको वो रिवीजन के लिए पढ़ना है। वहाँ पे सारे केसेस दिए हुए हैं, सारे आर्टिकल समराइज़ कर रखे हैं, और भी आपको बहुत सारी जैसे क्रोनोलॉजी हुई वहाँ पे दे रखी है सारी, तो आप उसको आराम से पढ़ के जा सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपके अधिनियम वगैरह हो गए 1935 के, 1947 के, वो सब भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दे रखा है। क्योंकि आपको पता है 7 यूनिट से आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी वेटेज और ज़्यादा भी हाई हो जाता है। तो आपको वो यूनिट तो आपको कंप्लीट करनी ही है और उससे बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं। वहीं हम बात करें यूनिट 8 की, जो कि आपके पॉलिटिकल प्रोसेस है, तो वो भी उसी में से आपकी M लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगी, है ना। वहीं सारे आपके राजनीतिक दल हो गए, पॉलिटिकल जो भी प्रोसेस हो गई, वो सारी आपको उस M लक्ष्मीकांत से ही कवर हो जाएगी, ठीक है। यूनिट 8 और 7 आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। अब हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और पब्लिक पॉलिसीज़ की, जो गवर्नेंस पॉलिसीज़ हैं, तो आपको वो यूनिट के लिए कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आराम से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, या तो आप टेक्स्ट बुक पे किरण मैम पढ़ाती थी, उनकी वीडियोज़ वहाँ अपलोड होंगी, आप उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्रद्युमन सर से पढ़ सकते हैं। आप किसी से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई एक मैराथन ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, या आपके पास राजेश मिश्रा सर की बुक है तो आप राजेश मिश्रा सर की बुक से भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल जो है आपको फ्रेमवर्क दिया हुआ है, वहाँ आप आराम से पढ़ सकते हैं। और बाकी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोज़ ले सकते हैं, मैराथन ले सकते हैं, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से कवर हो जाएगा। और उसके साथ आप टेक्स्ट बुक पे PYQs करेंगे तो आपका कंप्लीट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से पूरा हो जाएगा। आप PYQ लगाइए और यूट्यूब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ वाली यूनिट है वो कवर कर लीजिए, और बाकी आप ऑनलाइन जो मॉक है या PYQs हैं आप वो लगाते रहिए, ठीक है। ऐसे आपके आप 10 यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं, बेनीवाल के सर के नोट्स हैं वो बेस्ट हैं। आप चाहे AP की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी पूरी कंसेप्ट बिल्डिंग उन नोट्स से हो सकती है। यदि आप चाहें तो आप वो मंगा सकते हैं, कलाम एकेडमी के नोट्स, ठीक है। और उसके साथ आप इग्नू के नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं यदि आप एक्स्ट्रा में कुछ चाहें। यदि आपके पास जो अवेलेबल है, पहली बात तो आपके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है आप उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनका यूज़ करिए, आप एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद मत करिए, ठीक है। तो और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये सब आपके लिए इनफ रहेगा। और बाकी आपको जो भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो या कोई बुक से रिलेटेड अभी भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।